एक्सक्यूज मी, मैं एडवोकेट तेजेंद्र जाधव। किसने भेजा है आपको? एमएलए देवयानी गायकवाड़ जी ने। मतलब डिम्पल को जो काम करने कहा था वो उसने कर दिया है। मैं आपका केस लड़ने वाला हूँ। शुक्रिया वकील साहब, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालिए। जरूर, लेकिन उसके लिए आपको जो कुछ भी सच है, जो हुआ है, वैसे का वैसा मुझे बताना होगा। कंगनी बाबा, आपसे माफी मांगता हूँ। आपके सामने आपका आशीर्वाद लेकर मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा हूँ। बच्चा भैया, अरे अकेले करने से कुछ नहीं होगा। हम सबको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी, तब जाकर उस इंस्पेक्टर को होश आएगा। हे भगवान! डिम्पल, ये क्या कह रही है तू? जान दे भी दी, फिर भी उस इंस्पेक्टर ने उन दोनों को नहीं छोड़ा तो? छोड़ेंगे मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए। तुम सब लोग की है ना अक्ल घास चरने कहीं चली गई है। तुम सब लोग पागल इंसानों की तरह बर्ताव कर रहे हो। तुम सब लोगों को है ना पागलों के अस्पताल में दाखिल करना चाहिए। अज्जी, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना वो अच्छा कर रही हूँ, और यही सब करके ना हमें उस इंस्पेक्टर जामकर को सबक सिखाना है। हाँ। इस आदमी की कोई बाहर से मदद कर रहा है क्या? इसके लिए वकील किसने भेजा है, इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं साहब। निकालो। हाँ साहब। थैंक यू, मेरा काम हो गया। मिस्टर एडवोकेट। एडवोकेट तेजेंद्र जाधव। तेजेंद्र जाधव, अभी आप जिस व्यक्ति से मिलकर आ रहे हो वो बिल्कुल ठंडे दिमाग से खून और बलात्कार करने वाला व्यक्ति है। उसने आपके सामने भी कैसे मैं भगवान का अवतार हूँ और कैसे पुलिस अन्याय कर रही है ऐसी नौटंकी तो की होगी। आप कितनी भी कोशिश कर लो, फांसी पक्की है उसकी। गलती कर रहा हूँ इंस्पेक्टर, सजा कोर्ट सुनाता है, पुलिस नहीं। वही कोर्ट का फैसला ही बता रहा हूं मैं। ऐसा है ना इंस्पेक्टर, आप सच जानते हो या ना जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार जो कोर्ट में साबित होता है उतना ही सच होता है, और कानून भी उतना ही मानता है। क्राइम हुआ है ये आप साबित करो, और हुआ नहीं है ये मैं साबित करूंगा। आखिरकार सबको अपनी अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है ना? चलता हूं मैं। मिस्टर एडवोकेट, आप अच्छी तरह से जानते हो आपके क्लाइंट ने खून किए हैं, बलात्कार किए हैं, फिर भी भरी अदालत में उसकी तरफदारी करने की ताकत आती कहां से है? या पैसा ही सब करवा रहा है आपसे? गुड डे। मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना ये दुशासन किसी की सुने ना। देखो बचा भाई, हम सब मिट्टी का तेल लेकर आए हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। पूरे गांव को बता दिया है। तेल की बोतलें और कैन लेकर बाड़े पर आने के लिए और भी लोग आ रहे हैं। देखता हूँ डॉक्टर कैसे नहीं छूटते वो। कहाँ करना है आत्मदहन, यहाँ पर या पुलिस स्टेशन पर? कहाँ करना है मतलब? यहाँ करने से क्या फायदा होगा? डॉक्टर कहाँ है? जेल में। और जेल कहाँ पर है? पुलिस स्टेशन में। वहाँ जाकर आत्मदहन करना है हमें। हाँ। अरे वो बोतल इधर दो, इधर दो। सुनो तो मेरी बात। छोड़, बोतल दो। छोड़ मुझे। अब उतना ही तेल बचा है, ये खत्म हो गया तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। लाओ मुझे दो बोतल। उस भगवान के अवतार ने हमारे गांव के लिए कितना कुछ किया है। आज उनके लिए बलिदान देने का समय आ गया है, तो मुझे ये तेल की बोतल नहीं दे रही। दे। ओ बलिदान, ना बलिदान देने की जरूरत है, ना इस तेल से नहाने की जरूरत है। अरे मिट्टी का तेल नहीं चाहिए था तो लाने क्यों बोला? हमें सचमुच में खुद को जलाना नहीं है, हमें सिर्फ उस इंस्पेक्टर जामकर को डराना है, और उस इंस्पेक्टर के लिए हमारे बच्चिया भैया ही काफी हैं। अरे ये क्या बोल रही है? मेरे बेटे की जान लेना चाहती है क्या तू?
तेरे बेटे को है ना अक्ल नहीं है। अरे उस कलमुए के झांसे में आओगे तो ऐसा वक्त आएगा ही। हाँ, सारे गांव वाले पागल हो चुके हैं, एक को भी अक्ल नहीं है, सारे बेवकूफ बन चुके हैं। हाँ, हम पागल हो चुके हैं, सच में। हमारे भगवान के अवतार को छुड़ाने का पागलपन है, और जब तक डॉक्टर और नामिया छूट नहीं जाते ना, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। चलो सब, चलो। मैडम, मैं मिला उससे, उसने मुझे सब बता दिया। उसे जल्दी बाहर निकालिए। सॉरी मैडम, जितना आपको आसान लगता है उतना है नहीं। वो बहुत खतरनाक इंसान है, खूंखार है। ये मामला बहुत पेचीदा है। वकील साहब, मुझे जो चीज चाहिए होती ना वो मिल जाएगी, इतना ही सुनाई देता है। वो पेचीदा है, इसमें समय लगेगा, ये हो भी सकता है या नहीं, कहा नहीं जा सकता, ये सब सुनाई नहीं देता। इसलिए आज के बाद सिर्फ काम हो जाएगा, इतना ही बोलिए आप, और काम शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, उस डॉक्टर का छूटना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। संपत। हाँ। आपकी फीस तैयार रखिए। ये उठाइए और काम पर लग जाइए। थैंक यू मैडम। केस मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। समझो कि काम हो गया। ठीक है, जाइए। अच्छा हुआ तो सैमुअल मैडम ने वकील को भेजा। उसने खुद दिलचस्पी दिखाई। इसका मतलब उसे मेरी और मेरे पास रखे हुए सोने के बिस्किट्स की जरूरत है। वो अब मुझे यहाँ से बाहर निकाले बगैर शांत नहीं बैठेगी। अब ये जाम कर ही क्या, उसका बाप भी मुझे यहाँ से रिहा होने से रोक नहीं सकता। हवलदार साहब, क्या हुआ? ये कैसी आवाज है? तुम्हारे लिए गांव वाले मोर्चा लेकर आए हैं। वाह, सब कुछ मेरे मन के मुताबिक हो रहा है। अब जल्द ही तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे, देवी सिंह। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर जामकर मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर जामकर मुर्दाबाद। पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर जामकर मुर्दाबाद। साहब जल्दी से बाहर चलिए। देखिए गांव वाले हाथ में तेल का केन लेकर के आए हैं यहाँ पर। साहब, मेरी हरी आपकी लाल, बैठो। लेकिन अरे साहब, ये सब रहने दो, आप बाहर चलो ना। देखिए वो तेल डालकर खुद को जलाने की बात कर रहे हैं। वो खुद को जला सकते हैं या फिर पुलिस स्टेशन में आग लगा सकते हैं। अरे साहब जल्दी चलिए ना। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इंस्पेक्टर जामकर मुर्दाबाद। पुलिस की दादागिरी। साहब कहाँ है? नहीं। क्या? वो सांप सीढ़ी खेल रहे हैं। क्या? पुलिस की दादागिरी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ओ साहब, क्या हुआ? आपके जामकर साहब कहाँ हैं? उन्हें बाहर बुलाइए, वरना सुन लीजिए, पूरा गांव खुद पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा देगा, बता रहा हूँ आपको। हाँ, और अगर हमें कुछ भी हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। देखिए साहब अभी जरूरी काम में व्यस्त है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है? यहाँ हम खुद को जलाने वाले हैं और उन्हें अपने काम की पड़ी है क्या? अरे वो डर गए हैं, इसलिए तो हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है, इसलिए वो इंस्पेक्टर ऐसा कर रहा है। ओ जामकर साहब, बाहर आ जाइए। आप अगर बाहर नहीं आए ना तो बजरंग बली की सौगंध ये मिट्टी का तेल डालकर खुद को जला दूंगा एक ही घूंसे में। ये इंस्पेक्टर इंसान है या हैवान है? डिम्पल,
उसे लग रहा है कि हम खाली धमकियां दे रहे हैं। ये बजिया क्या चीज है वो ये जानता नहीं। मेरे भगवान के अवतार के लिए, मेरे दोस्त के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ओ साहब, देखा क्या आपने? बजिया भैया ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया है। अगर उनको कुछ हो गया ना तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। आ रहे हैं क्या? भजिया, माचिस दे दे मुझे। आग लगाकर तुझे जलाने के बिना ये बाहर आने वाला नहीं है। ये सब क्या तमाशा है? चलो घर जाओ। साहब, घर जाने के लिए नहीं आए हम। मेरे दोस्त को, नामिया को छुड़ाने आए हैं। उसे छोड़ो मतलब छोड़ ही दो, वरना है ना मिट्टी का तेल अब तक सिर्फ मैंने ही डाला है। पूरा गांव खुद को जला देगा। मैं भी। हाँ, मैं भी जल जाऊंगी। मैं गोली मार दूंगा। डरा किसे रहे हो? मारिए ना गोली। इससे पहले मुझे मारिए गोली। गोली, ये गोली का आवाज। बजिया, डिम्पल, सब भाग गए। मम्मी चलो। बच्चे भैया चलिए, चलिए यहाँ से, चलिए। ओ जामकर साहब, मुझे भी गोली मारी है। मेरे दोस्त को मारा है, मुझे भी गोली मारी है। आपके दिल को तसल्ली मिल जाएगी, मुझे भी गोली मार दो। नामिया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ नामिया, कुछ नहीं हुआ है। और तुम्हें क्या पता कि बजा पर गोली चली है? और किस पर चलाएंगे ये? वही रहता ना सबसे आगे। पागल है साला। उसी को हमारी चिंता रहती है डॉक्टर, उसी को। मुझे पता है ना, मेरे लिए तो वो जान भी दे सकता है। मार दिया, मेरा दोस्त को मार दिया। और कितनी देर देखते रहोगे इस बॉडी को? उठाओ और आगे की कार्रवाई करो। आपने एक निर्दोष को मार डाला साहब। तो अब मुझ पर केस फाइल करने वाले हो क्या? मुंह मत देखो मेरा, वो बॉडी उठाओ। ए लाड, ये अपना ही आदमी है, डिपार्टमेंट का है। ऐसे प्लान किए बगैर गांव के लोग कभी सीधे नहीं होंगे। अब गांव ही क्या, कोई भी आ जाए डॉक्टर अब छूटेगा नहीं। बजिया, ये क्या हो गया? तूने क्यों मेरे लिए अपनी जान दे दी बजिया? अकेला छोड़कर चला गया मुझे। ऐसा क्यों किया तूने? तू मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते बजिया, नहीं जा सकते। अरे नामिया, हमने अपनी आंखों से देखा है क्या? पुलिस किसी पर भी गोली नहीं चला सकती। वो हमें डराने के लिए कर रहे हैं। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ तुम। ऐसे कैसे कुछ नहीं होगा? हो गया बजरंग पाटिल का दुखद निधन। हाँ, रो लो तुम। अब बात ही ऐसी हुई है तो क्या करेंगे? और वैसे भी उसकी तुम ही जिम्मेदार हो, इसलिए पछतावा कर लो।
वाइकर, पोस्टमार्टम के लिए भेज दो बॉडी। बॉडी और बाद में जला डालो उसे। अरे नहीं, बचा। अरे आपने तो सच में मिट्टी का तेल डाल लिया। आपको बताया था ना मैंने कि घर में तेल नहीं है अब, और तेल महंगा भी हो गया है। अरे तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है क्या? मेरी बेटी की कोई फिक्र है कि नहीं तुम्हें? अगर उसे कुछ हो जाता तो? अरे डिम्पल, तुम क्या चाहती थी कि तुम्हारे लिए मेरा बेटा बलि चढ़े? हे भगवान, कैसा इंसान है वो, सीधे गोली मार दी उसने। हाँ मंगल भाभी, इस इंस्पेक्टर जामकर के साथ कैसा बर्ताव करना है यही समझ नहीं आ रहा। किसी भी चीज से डरता नहीं है वो। और वो डरेगा भी नहीं। आज पहली बार कोई शेर को 1.25 शेर मिला है। देखना तुम सब लोगों को कैसे चबा जाता है। अब इंस्पेक्टर के पीछे पड़कर कोई फायदा नहीं है। अपने डॉक्टर को और नामिया भैया को अब सिर्फ कोर्ट ही बचा सकता है उन्हें। खाना खा ले। मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। चुपचाप खा ले, वरना तेरे दोस्त की तरह तुझे भी गोली खानी पड़ेगी। मारी, गोली मारी, मुझे मरना है। मारिए गोली। क्या शोर चल रहा है? साहब, ये खाना नहीं खा रहा है, कहता है मुझे भी गोली मारिए। इसका दोस्त मर गया ना हमारे हाथ से, इसलिए इसको दुख हुआ है। उसे प्लेट दो, खाना खाओ। आपने मेरे दोस्त को मारा है। नहीं मारा है। क्या? बजा को नहीं मारा, गोली दूसरे को लगी, वो मर गया। लेकिन अब तुमने खाना नहीं खाया तो मैं अभी जाकर उसको मारूंगा। नहीं, नहीं। सच में नहीं मारा है ना? हाँ। बजा जिंदा है, बजा जिंदा है, बजा जिंदा है। तो आपके हुक्म के इक्के ने पैसे दिए कि नहीं आपको? उस डॉक्टर के पास एक नया आइडिया है जिससे हमारे सोने के बिस्किट की हमें अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी। वही सुनाने के लिए रुकी हूँ मैं। मेरे माथे पर कुछ लिखा है क्या? नहीं मतलब मैं पागल हूँ ऐसा कुछ लिखा है क्या? हाँ, लिखा है? नहीं ना? या फिर आप पागल हो? आपको अकल नहीं है? आपका वो हुक्म का इक्का है ना, वो डॉक्टर या जो भी है, उसे खून के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है, ये हम नहीं जानते, ऐसा आपको लगता है? 2 टर्म एमएलए था मैं, ये शायद भूल रही हैं आप। अरे मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन तब जब वो आदमी लूट कर चला जाता तब एमएलए बनने की बड़ी चाहत है, लेकिन इंसान परखने की इतनी अकल नहीं। हमारे वोट से जीत भी जाएंगे आप, लेकिन हमारे जैसी होशियारी कहां से लाएंगी? ठीक है, उन बिस्किट्स के पैसे और वो जमीन का सौदा जल्द से जल्द कर दो, वरना जिंदगी में पार्टी की तरफ से आपको कभी भी टिकट नहीं मिलेगा। इसका इंतजाम मैं खुद करूंगा। बोलिए मैडम। वकील साहब, वो डॉक्टर आज छूट जाना चाहिए। उस पर कौन से इल्जाम है, कितने संगीन इल्जाम है, या फिर उसके खिलाफ कौन से सबूत है, ये हमें कुछ भी नहीं सुनना है, समझ गए? मैडम, मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है, लेकिन पुलिस के पास कितने पुख्ता सबूत हैं ये भी जान नहीं पाया हूँ। वो जामकर भी बहुत जोर लगा रहा है, उसने पुलिस डॉक्यूमेंट्स में ही केस को मजबूत बना दिया है। अब इतनी आसानी से डॉक्टर छूट पाएगा लगता नहीं है मुझे। तो पैसे किस बात के लिए हैं आपने? हाँ, आप जितना चार्ज करते उससे दुगनी फीस देते हैं हम आपको, लेकिन वो डॉक्टर आज छूटना ही चाहिए, छूटना ही चाहिए, समझ रहे ना आप? क्योंकि ये मेरी इज्जत का सवाल है, इसलिए मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती, समझ गए? ठीक है मैडम। प्रोसीड, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। नटवर सिंह हाजिर हो। अपना आर्गुमेंट शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, नटवर सिंह, इन पर
एक विदेशी सैलानी एलेना, इनके साथ ही नीलम और सोनू की हत्या का इल्जाम है। जज साहब, यह आदमी पहले से राजस्थान में था। वहां इसने एक विदेशी सैलानी एलेना का खून किया और ये महाराष्ट्र में भाग आया। यहां आने के बाद इसने नीलम नाम की एक महिला से पैसे ऐंठे और उसका खून कर दिया। इतना ही नहीं, तो इसने एक लड़की को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और उसे धोखा दिया, उसका फायदा उठाया और उसका भी खून कर दिया इसने। लेकिन पहले जो इल्जाम लगाए गए थे उसमें नीलम नाम की महिला का कोई जिक्र नहीं था। सच है माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, इसे जो 4 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई थी, तब पुलिस ने जो तफ्तीश की उसमें इस बात के सबूत मिले। अब बीच में नीलम का खून कहाँ से आ गया? नीलम का खून तो मैंने किया है। इसका अगर पुलिस को पता चला तो जामकर तो मुझे फांसी पर ही लटका देगा। इल्जाम को लेकर डिफेंस को कुछ कहना है? हाँ जज साहब। जज साहब, मेरे मुवक्किल पर लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं और पुलिस अब तक असली गुनहगार को नहीं ढूंढ पाई और किसी न किसी पर इन गुनाहों का दोष डालना था और सारे केस इनको बंद करने थे। पुलिस ये करना चाहती थी। ये इस केस का असली पर्पस है। ऑब्जेक्शन जज साहब। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मुद्दे की बात करिए। हाँ जज साहब, कातलवाड़ी में मेरे मुवक्किल को भगवान का अवतार कहते हैं। वो बहुत से लोगों की मदद करते हैं, गांव में सबकी मदद करते हैं। किसी को कुछ चाहिए तो इनके पास आता है और इसलिए इनका जनसंपर्क ज्यादा है और उनकी लोकप्रियता बहुत है। और इन्हीं कारणों की वजह से मिसेज नीलम और सोनू ये मेरे मुवक्किल के संपर्क में आ गए। लेकिन इस भगवान के अवतार की अच्छाई का गलत फायदा उठाकर आज उन पर झूठे और गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मेरे मुवक्किल इन दोनों औरतों को सिर्फ पहचानते थे, मदद करने के अलावा उनका कोई संबंध नहीं था। यही सच है जज साहब। ऑब्जेक्शन जज साहब। जज साहब, मेरे मुवक्किल ऐसा मानते हैं कि जो वो कर रहे हैं वही सच है और उन्हें कौन से आधार पर लगता है कि हमारे पास सबूत नहीं है? अगर सबूत है तो पेश कीजिए। सबूत पेश करिए। यस माय लॉर्ड। जज साहब, सिर्फ मदद करने के बहाने से जानने वाला मुल्जिम मिसेस नीलम के साथ एक होटल तक भी गए थे। उसी होटल के एरिया से हमें एक फुटेज मिली है। इतना ही नहीं, तो जयसिंह का रिटर्न स्टेटमेंट भी हमारे पास है। वैसे तो ये शर्ट जयसिंह का ही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा है इसके मुताबिक इसे जिसने पहना है वो व्यक्ति मुल्जिम नटवर सिंह ही है। अब सवाल ये उठता है कि जयसिंह की शर्ट पहनकर मुल्जिम जयसिंह की पत्नी के साथ होटल में आखिर क्या करने के लिए गया होगा? जो पेपर हमने सबूत के तौर पर आपके सामने पेश किया है वो जयसिंह का रिटर्न स्टेटमेंट है। उसमें उसने ये कहा है कि जिस दिन उसकी पत्नी लापता हुई थी उस वक्त वो एक औरत के साथ फार्म हाउस पर गया था। ऊपर से वो ये भी कहता है कि उसे ये शर्ट खुद मुल्जिम की पत्नी मिसेस डिम्पल ने उन्हें वाड़े में दिया था। अब सवाल ये है कि ये शर्ट आखिर वाड़े पर कैसे पहुंचा, और इसी का जवाब मैं मुल्जिम से चाहता हूं। भज्जिया, आखिर ये क्या मामला है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा ये कहना क्या चाहता है। सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस। मुल्जिम को इस पर कोई सफाई देना। हाँ जज साहब, मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। सामने वाला इंसान अगर तकलीफ में हो तो उसकी मदद करने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। इसलिए गांव में सब लोग मुझे भगवान का अवतार मानते हैं। वो हम जान चुके हैं। आपको कोर्ट से एक ही बात बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मुद्दे की बात करिए, ठीक है? उस शर्ट के बारे में बताइए। माफ कीजिए जज साहब, मैं उसी के बारे में बता रहा था। गांव में किसी को मदद की जरूरत हो तो मैं उसकी मदद किए बगैर चुप नहीं रहता।
बिल्कुल उसी तरह मदद करने के लिए मैं उस तरफ गया था और बिल्कुल उसी समय सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। बाकी जैसे ये कह रहे हैं वैसे नीलम मैडम वहां से लापता हो गईं, या फिर उनके साथ कोई दुर्घटना घटी, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अब पुलिस के पास कोई भी सबूत नहीं है, इसीलिए वो जानबूझकर ये मुझसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जज साहब, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर एकदम ठीक बोल रहे हैं। ये सब पुलिस की रची हुई कहानी है इन्हें फंसाने के लिए। मुलजिम के वकील इस पर कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जज साहब, पहली नजर में ये फुटेज सनसनीखेज लग सकता है, क्योंकि जिस होटल से मिसेज नीलम लापता हुई उसी होटल के बाहर मेरे मुवक्किल खड़े हुए दिखाई दिए। पुलिस का उन पर शक करना लाजमी है, लेकिन अगर ऐसा सोचा जाए तो होटल के बाहर खड़े हर एक इंसान को होटल के अंदर हुए एक्सीडेंट से या फिर वारदात से जोड़ा जाएगा। तो होटल के बाहर रास्ते से जाने वाले हर एक इंसान को गिरफ्तार करना पड़ेगा जज साहब। रही बात उस सोनू नाम की लड़की के खून की, तो सिर्फ एक चिट्ठी के आधार पर मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार कर लिया गया है जज साहब। मुझे सरकारी वकील से और पुलिस से सिर्फ एक सवाल करना है कि वो चिट्ठी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास छानबीन के लिए भेजी गई थी क्या? वो लिखावट सच में सोनू की है, ये चेक किया था क्या? क्योंकि ऐसी चिट्ठी तो कोई भी लिख सकता है जज साहब। इस पर आपको कुछ कहना है? हाँ जज साहब, वो चिट्ठी खुद सोनू की आई मधु ने अपने हाथों से पुलिस को दी थी, और बेटी की लिखावट पहचानने के लिए उसकी आई के होते हुए बाहर के एक्सपर्ट की क्या जरूरत है जज साहब? जरूरत है जज साहब, क्योंकि किसी नकली चिट्ठी के जोर पर आप किसी पर संगीन इल्जाम नहीं लगा सकते। जज साहब, वो चिट्ठी नकली नहीं है। देखिए, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से उस चिट्ठी को फॉरेंसिक टेस्ट करने के लिए आपके पास काफी समय था और आपने वो टेस्ट कराने चाहिए थे, ठीक है? सोनू की आई की दिमागी हालत के बारे में गांव वालों ने पिछली तारीख को ही इस कोर्ट के सामने गवाही दी थी, जो आपकी फाइल में। जज साहब, वो माँ है, लेकिन उसकी दिमागी हालत को देखते हुए उसके कहने पर किसी सज्जन इंसान पर इतना संगीन इल्जाम लगाना कितना गलत है, ये सोचना चाहिए। कोर्ट उस चिट्ठी को हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजने का आदेश देती है। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ जज साहब। अगली सुनवाई लंच ब्रेक के बाद होगी। कोर्ट इज एडजर्न्ड। अंदर आ सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब आइए ना, बैठिए। अच्छा, आप कुछ खाएंगे? नहीं नहीं, आप खाइए। इंस्पेक्टर साहब, अरे उस चिट्ठी को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास पहले ही भेज देना चाहिए था। ऐसी बहुत सी चीजें बहुत पहले ही कर देनी चाहिए थी। अब क्या करना है? ये एडवोकेट जाधव अब तक इस केस में तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए शायद ध्यान में नहीं आया होगा, लेकिन आगे से आपको ऐसी गलतियां टालनी होगी। साहब, बहुत फीस लेता है वो, जमानत दिलाकर ही रहेगा। मतलब इसके पीछे जरूर कोई बड़ी हस्ती होगी। संभावना नकारी नहीं जा सकती। समझो आप बीमार हो कहकर हमने अगली तारीख मांग ली तो? देखिए, जब तक एडवोकेट जाधव नहीं थे तब तक ये पॉसिबल था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। वो भले ही बाइज्जत बरी नहीं होगा, लेकिन उसे जमानत मिलेगी, ये पक्की बात है। तो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या जिससे 2 दिन के लिए उसकी कस्टडी मिल जाए? मुश्किल है। 1 दिन की? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ, ये पॉसिबल नहीं है। खाइए आप। हाँ? पेट भर के खाओ। अभी आपके यहाँ आ रहा था तब एक बात दिमाग में आई थी, वो बताऊं आपको? मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना। क्या कहना चाहते हैं आप? पेट भर के खाओ। ये देखिए, प्रोसीड। जज साहब, मैं सरकारी वकील के पेश किए हुए सबूतों का खंडन करना चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। जज साहब,
ये शर्ट क्यों लेकर आए? बताता हूँ जज साहब। सीसीटीवी फुटेज और मेरे मुवक्किल की पत्नी ने जय सिंह को जो शर्ट दी थी, उससे मेरे मुवक्किल पर मिसेज नीलम की हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। जज साहब, आप देख सकते हो, आपके सामने रखे हुए ये दोनों शर्ट एक जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे, एक ही डिजाइन के हैं। मतलब एक ही डिजाइन के अनेकों शर्ट हो सकते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे मुवक्किल का पहना हुआ शर्ट जय सिंह का है, ये कैसे कह सकते हैं? एक ही रंग का शर्ट दो अलग व्यक्तियों के पास हो सकता है ना? ये बात आपने बिल्कुल सही कही वकील साहब। जज साहब, आपको बता दूं, बचपन में है ना, नामिया और मेरा शर्ट एकदम सेम टू सेम था। हाँ। मेरी आई भी धोखा खा जाती थी। अरे कौन है ये? और आप बीच में बार बार क्यों बोल रहे हो? देखिए, आप कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, आपको इसकी सजा मिल सकती है। बैठ जाइए। हाँ जाधव, तुम बोलो। थैंक यू जज साहब। सीसीटीवी के सबूत की सफाई मैं पहले ही दे चुका हूँ, इसलिए उस होटल के बाहर वैसा ही शर्ट पहनकर खड़े रहने पर मेरे ही मुवक्किल ने खून किया है, ये साबित नहीं होता। अब रहा सवाल विदेशी सैलानी एलिना की हत्या का, तो उनकी हत्या को मेरे मुवक्किल से सीधे सीधे जोड़ने वाला एक भी सबूत पुलिस ने पेश नहीं किया। आपने फाइल पढ़ी होगी तो आपको ध्यान होगा कि राजस्थान के स्थानीय लोगों ने उस विदेशी महिला को मेरे मुवक्किल के साथ देखा था। इतना ही सबूत पुलिस ने पेश किया है। मेरे मुवक्किल राजस्थान में गाइड का काम करते थे, जाहिर है उनका ताल्लुक सैलानियों से रहा होगा, लेकिन उस महिला का खून मेरे मुवक्किल ने ही किया है, इसका एक भी सबूत आज तक पुलिस ने पेश नहीं किया है। होशियार है ये वकील, फीस ज्यादा लेता है लेकिन बहुत काम का है। आज ये डॉक्टर को छुड़ा कर ही रहेगा। जज साहब, मुझे मेरे पॉइंट साबित करने के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर जामकर, इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन करने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। इंस्पेक्टर मार्तंड जामकर हाजिर हो। कहाँ है जामकर? जामकर को बुलाओ। बुलाता हूँ साहब। साहब जल्दी से अंदर चलिए, आपको बुलाया है। दिखता नहीं है, मैं यहाँ लगोरी खेल रहा हूँ। जब तक वो टूट नहीं जाती मैं नहीं आऊंगा। और मैं कोई खेल या कोई केस कभी अधूरा नहीं छोड़ता। अरे साहब, कोर्ट में बहुत बवाल हो गया है और वो डॉक्टर का वकील बड़ा होशियार निकला। वो आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुला रहा है। भागो भागो जल्दी भागो, अरे भागो, अरे जल्दी चलो। अब तक आप कहाँ पर थे? माफ कीजिएगा जज साहब, थोड़ा काम में उलझ गया था। आरोपी के वकील आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है? आइए। थैंक यू माय लॉर्ड। इंस्पेक्टर जामकर, आपकी हाल ही में यहाँ पोस्टिंग हुई है ना? हाँ। तो फिर यहाँ पर आप अकेले आए हो या फैमिली के साथ? अकेला। सच है, फैमिली को कैसे ला सकते हो? आपकी और आपकी पत्नी की तो बनती नहीं है ना? इस केस के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जाधव, आप इस केस से जुड़े हुए सवाल पूछिए बस, ठीक है? इस सवाल का केस के साथ ताल्लुक है जज साहब। आपकी पत्नी के साथ बनती नहीं, आप निराश हो, आप डिप्रेशन में हो और उससे निकलने के लिए आप इस केस का इस्तेमाल कर रहे हो। इस केस को जीतने का क्रेडिट लेकर आपको आपकी पत्नी की नजर में बड़ा बनना है। सच है ना? ये सब झूठ है। इंस्पेक्टर, मुझे ये बताइए, आप मेरे मुवक्किल से आपने घूस मांगी थी? हाँ मांगी थी, लेकिन मुझे वो नहीं चाहिए थी। इंटरेस्टिंग जज साहब, घूस मांगी थी लेकिन घूस नहीं चाहिए, तो फिर मांगी क्यों? जज साहब, हर एक ऑफिसर का अपना काम करने का और गुनाह साबित करने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने उसके पास पैसे मांगे, उसने मुझे पैसे दिए होते तो मैं समझ जाता कि उसके पास पैसे है
और उसने वो पैसे कहाँ छुपा कर रखे हैं ये मैं ढूंढ निकालता, यही मेरा इरादा था। अच्छी तरकीब है ना जज साहब, मतलब घूस भी मिल जाती और गुनहगार भी पकड़ा जाता। वो सब पैसे सरकारी तिजोरी में जमा हो जाते, खामखा गलत इल्जाम मत लगाइए। आपके कहने पर मान लेता हूँ। इंस्पेक्टर मुझे ये बताइए, सीसीटीवी फुटेज में मेरे मुवक्किल दिखाई दिए, इसलिए अपराध उन्होंने ही किया है, ये कैसे? जय सिंह जैसा ही शर्ट मेरे मुवक्किल के पास बरामद हुआ, इसलिए खून उन्होंने ही किया, ऐसा अर्थ निकलता है। मेरे मुवक्किल ने ही खून किया है, इसका कोई सीधा और ठोस सबूत है आपके पास? कुछ नहीं है जज साहब, मुझे एक बात आपके सामने कबूल करनी है, उसके लिए मुझे आपकी इजाजत चाहिए। जामकर, कोई बात सीधे तौर पर कबूल करनी है तो उसके लिए इजाजत की क्या जरूरत है? बोलिए जो आपको कहना है। जज साहब, मैंने आपके सामने जिस आदमी को खड़ा किया है वो अपराधी नहीं है। मैंने गलत आदमी को आपके सामने खड़ा किया है। इसके लिए मैं आपके सामने आपसे, गांव वालों से, सभी कर्मचारियों से और भगवान के अवतार से माफी मांगता हूं। इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अचानक ये कैसे बदल गया? एमएलए मैडम मेरी तरफ है, इसका इसे पता चल चुका होगा, इसलिए अब ये मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। मैं जानता हूं मैंने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, फिर भी मैं कोर्ट से नम्रतापूर्वक विनती करता हूं कि मुझसे ये केस निकलवाया ना जाए। मैं असली अपराधी को ढूंढकर आपके सामने पेश करूंगा। जामकर, ये सब बातें आपको मजाक लग रही हैं क्या? आपके रिकॉर्ड को देखते हुए मैं आपको सिर्फ वार्निंग ही दे रहा हूं, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है? कोर्ट के सामने पेश किए गए सभी सबूत, रखे हुए तर्क और गवाहों को सुनकर मुलजिम नटवर सिंह को कोर्ट निर्दोष मानता है। इसीलिए यह कोर्ट नटवर सिंह को बाइज्जत बरी करता है और पुलिस को इसके आगे की तफ्तीश ठीक से जल्द पूरा करने का आदेश देती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। आखिरकार छूट गया। अब जल्द से जल्द इस डॉक्टर के साथ सौदा पूरा करना होगा। सरपंच, आपको कहा था ना मैंने, हमारे डॉक्टर छूटेंगे मतलब छूटेंगे ही। हाँ। चलो चलो उधर चलते हैं। आज इस जगह पे सत्य की विजय हुई है। नहीं नहीं, मेरा मन मुझसे कह रहा था आप निर्दोष छूटेंगे मतलब छूटेंगे ही। और देखिए ना, भगवान है और ये फिर से एक बार साबित हो गया। नहीं, सरपंच ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। आखिरकार सच की जीत हुई मतलब हुई है। सच की नहीं, डॉक्टर की जीत हुई है। वो तो होने ही वाला था। कॉन्ग्रेचुलेशन। अरे वकील साहब, सच कहूं तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप नहीं होते तो मेरी नैया तो डूबने ही वाली थी आज। गुड लक। मैं आपसे माफी मांगता हूं। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, इसलिए आपकी और सारे गांव वालों की भी तहे दिल से माफी मांगता हूं। जामकर साहब, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया और क्या चाहिए? अब माफी वगैरह मांगने की जरूरत नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता। देखा ना जामकर साहब, हमारे भगवान के अवतार का दिल कितना बड़ा है, देखा? मैं वो समझ नहीं पाया। इनसे बहुत सी बातें सीखनी है मुझे। डॉक्टर, एक विनती है मेरी, आपसे थोड़ी बात करनी है। ना मत करना, वरना मैं सोचूंगा कि आपने मुझे माफ नहीं किया। नहीं नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। देखा क्या,
देखा इस इंस्पेक्टर की अकल कैसे ठिकाने आ गई। अब आइंदा हमारे भगवान के अवतार को कभी परेशान नहीं करेगा। जामकर साहब, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ दीजिए मुझे। देखिए अब कोर्ट ने भी मान लिया है और मुझे बाइज्जत बरी कर दिया है। आपने खामखा इतना वक्त जाया किया इसमें। तुम छूट नहीं गए हो, मैंने तुम्हें जानबूझकर छोड़ दिया है। कोर्ट में तय समय के अंदर सबूत पेश करके तय समय में जुर्म साबित करना पड़ता है। मैं वो कर नहीं पाया, उतना समय नहीं मिला मुझे, क्योंकि मेरे पास जो सबूत थे उससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कुछ ही सालों की सजा हो जाती। मैं वो नहीं चाहता था, फांसी। इसीलिए तुम्हें छोड़ दिया बिना लगाम। अब तुम भी बेलगाम और मैं भी बेलगाम। अभी जाकर असली खेल शुरू हुआ है। नटवर सिंह उर्फ अजीत कुमार उर्फ देवी सिंह। क्लियर द पॉइंट।